कंप्यूटर सिस्टम क्या काम करता है, कंप्यूटर क्या काम करता है डीआर के अंदर। देखो बेटा, जैसे सीआर हमने देखा, ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर क्या करता है, एमआरआई सीटी इनके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, बस इमेज का हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज का हम क्या कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस स्केल सही कर सकते हैं, साथ में हम उसको थोड़ा एनहांस कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। हम कितना शार्प कर सकते हैं इमेज को, कितना अच्छे से एनाटॉमी दिखा सकते हैं, वो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे ही सब सेट कर किया जाता है, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर सिस्टम में होता क्या है, ये इसमें ये होता है कि टीएफटी और जो सीसीटी होते हैं ना, उससे क्या करता है, कंप्यूटर सिग्नल ले लेता है और उस सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कंप्यूटर सीसीडी से तो क्या ले लेगा, इमेज, और टीएफटी से क्या लेगा, सिग्नल, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल्स को इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो डिटेक्टर है वो प्रोड्यूस करेगा सिग्नल्स को, ठीक है, और क्या करेगा, एक फाइनली इमेज हमें दिखाई देगी किस पे, कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है, इमेज के अंदर, यानी इमेज क्या देखेगी, डिस्प्ले पे दिखाई देगी, ठीक है, ऑन कंप्यूटर। गॉट इट। ये काम करता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब ये जो इमेज है वो कहाँ पे जाएगी, प्रिंट में जाएगी, प्रिंटर के अंदर। वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे। आपने वो पढ़ा होगा लेज़र कैमरा क्या होता है, गामा कैमरा, लेज़र प्रिंटर और ये सब देखा होगा ना आपने। तो लेज़र प्रिंटर भी क्या होता है, प्रिंट होता है, इसके अंदर प्रिंटर होते हैं अलग अलग तरह के। वो प्रिंटर क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर से क्या लेंगे, इमेज का इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर क्या देंगे, हमें इमेज देंगे, ठीक है, फिल्म देंगे, ठीक है। वो फिल्म क्या, उस फिल्म पे क्या कर देते हैं, इमेज को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमें इमेज प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ डीआर के क्या क्या काम होता है, डीआर का एग्जैक्टली काम क्या होता है। देखो डीआर के दो होते हैं, एक तो अगर हम इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर यूज़ करें, ठीक है, डीआर के अंदर, और दूसरा डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर यूज़ करें, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं वर्किंग ऑफ डीआर। पहला क्या है, अगर हम क्या यूज़ करें, बाय यूजिंग इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस में भी पढ़ाया, अगर आपने डीआर का पूरा देखा है लेक्चर तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि डिटेक्टर पे क्या होगा, ये है हमारा डिटेक्टर, इस पे क्या होगा, एक्सरे फॉल होगी। अच्छा, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, ये एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब से क्या होगा, एक्सरे ट्यूब निकली, वो सॉरी एक्सरेज निकली, ठीक है। तो एक्सरेज किससे टकराएगी, पेशेंट से, और पेशेंट से होकर कहाँ पे गिरेगी, डिटेक्टर पे गिरेगी एक्सरे, ठीक है। अब ये एक्सरे क्या होगी, डिटेक्टर पे जैसे ही गिरी, तो डिटेक्टर के अंदर क्या है, डिटेक्टर के अंदर हमारे पास सिंटिलेशन फोस्फर है, ठीक है, और साथ में सिलिकॉन फोस्फर है, ठीक, सॉरी सिलिकॉन डायोड है और सिंटिलेशन फोस्फर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, डिटेक्टर के अंदर जैसे ही एक्सरे डिटेक्टर पे गिरेगी, तो डिटेक्टर के अंदर क्या है, डिटेक्टर किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइट सिग्नल्स में, किसके थ्रू, सिंटिलेशन फोस्फर के थ्रू, ठीक है। तो हमको क्या मिल गई, इस तरह से ये है हमारा सिंटिलेशन फोस्फर, सिंटिलेशन, ठीक है। तो एक्स जैसे आएगी तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमें मिल गई लाइट फोटोन, एक्सरे फोटोन, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक्सरे किस में कन्वर्ट होगी, लाइट फोटोन में। अब लाइट फोटोन किसके पास जाएगा, एमॉर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एमॉर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड या सिलिकॉन फोटोडायोड या सिलिकॉन डायोड पे जाएगा, ठीक है। जाने के बाद होगा क्या, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, सिलिकॉन डायोड किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सिलिकॉन डायोड किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसके पास जाएंगे, टीएफटी, और ये टीएफटी हमें क्या देगा, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। और फिर डिजिटल सिग्नल्स किसके पास जाएगा, कंप्यूटर के पास जाएगा।
और हमें क्या देगी, इमेज दिखाई देगी किस पे, कंप्यूटर के डिस्प्ले पे। ठीक है, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताया था, सीसीडी अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो, तो सीसीडी में मैंने आपको बताया था कि अगर सीसीडी हम क्या कर देंगे, इस यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सीसीडी लगा देंगे तो हमें क्या देगा, लाइट फोटोन से डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगी, डिजिटल सिग्नल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसका ध्यान रखिएगा, अगर हम सीसीडी लगाते हैं तो वो क्या है, किसका डिजिटाइजर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का डिजिटाइजर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी लाइट सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि सीसीडी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट की जाती है, किसके साथ कनेक्ट की जाती है, सिंटिलेशन फोस्फर के साथ कनेक्ट की जाती है, और डायरेक्टली जैसे कनेक्ट की जाती है तो ये देगा लाइट फोटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो हम बात करते हैं, अब हमने तो देखा बाय यूजिंग इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, जब हम इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर को यूज़ कर रहे हैं डीआर के अंदर, अगर हम क्या यूज़ करें, बाय यूजिंग डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, जैसे ही एक्सेस किस पे फॉलो होगी, डिटेक्टर के ऊपर, तो डिटेक्टर में क्या होता है, इसके अंदर सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है, एमॉर्फस सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, जो कि किस में कन्वर्ट कर देता है, इस एक्सेस सिग्नल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा है सेलेनियम फोटो कंडक्टिव मटेरियल। ठीक है, अगर इसके पास क्या आई, एक्सरे आई, एक्सरे इस पे फॉल होती है तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा तो ये किसके पास रहेंगे, टीएफटी के पास, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसका काम ही ये होता है टीएफटी का, कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, और सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग का क्या काम होता है, एक्सेस को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। ये डिजिटल सिग्नल्स किसके पास जाएंगे, कंप्यूटर के पास जाएंगे, और हमें क्या देगी, इमेज दिखाई देगी डिस्प्ले पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीआर के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि इसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होता है, मतलब केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्मली हमारा मशीन है, मशीन से क्या होता है, एक्सपोज होता है और डिटेक्टर पे एक्सेस करते हैं, और डिटेक्टर्स के थ्रू क्या होता है, हमें वो जो सिग्नल है डिटेक्टर वो क्या करता है, कंप्यूटर पे भेजता है और हमें कंप्यूटर का दिखाई देता है। तो इसमें जो फिल्म है वो हम ऐसे नहीं है कि जो हम डार्क रूम में हमने करी थी कि भाई फिल्म को हम क्या कर रहे हैं, पहले डिप कर रहे हैं कि इसके अंदर डेवलपर के अंदर, फिर फिक्सर के अंदर, ऐसे नहीं है। तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है केमिकल की, तो इसमें हम लिख सकते हैं नो केमिकल यूज्ड फॉर फिल्म प्रोसेसिंग। ठीक है, या हम लिख सकते हैं नो डार्क रूम यूज। दूसरा हम देखते हैं कि इंस्टेंट व्यूइंग ऑफ इमेज, यानी हमें तुरंत ही क्या मिल जाती है, इमेज दिखाई दे देती है। ठीक है, तो इंस्टेंट व्यूइंग ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरा इसमें जो रेडिएशन डोज है वो क्या होगी, कम लगेगी पेशेंट को। ठीक है, तो लेस रेडिएशन डोज है किसको, टू द पेशेंट को। चौथा ये बेटर इमेज क्वालिटी है, अच्छी इमेज की क्वालिटी देता है ये। पांचवा इसमें क्या होता है, ना तो हमें कैसेट की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही इंटरमीडिएट कैसेट होती है, यानी हमें कैसेट का रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट डिटेक्टर ही लगा रहता है, वही सारा काम कर देता है। तो इसमें नो इंटरमीडिएट कैसेट आर यूज्ड। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गए किसके, डीआर के। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज यही ही है कि इसके जो इक्विपमेंट्स है, इसकी जो मशीन है बहुत कॉस्टली होती है। तो आप लिख सकते हैं कॉस्टली इक्विपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, डीआर पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि डीआर होता क्या है।
ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू।